हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए, प्रीवियसली हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था यानी कि प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम बचे हुए सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट जो स्टोरी थी यानी कि जो कन्वर्सेशन हमने पढ़ा था वो वहाँ तक था कि राजा भोज जो है वो उस लड़के को बुलाते हैं और उससे वार्तालाप करना शुरू करते हैं, और घट पंडित से ये वार्तालाप शुरू होता है। घट से हैमर पे आता है और हैमर से आगे चल के वो युवक जो है वो कहता है कि मैं अग्नि बन के आपको भस्म कर दूंगा। इसके बाद हमारा ये यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोज तुम यदि वहिनत्वेन वर्तिष्यसे, वर्तिष्यसे मीन्स होता है बिकम या बनना, और आप कह सकते हो ऐसा कि इन द फॉर्म ऑफ, आप ये कहना चाहो तो भी चल सकता है, बिकमिंग करना चाहो तो भी हो सकता है, और बिहेव आप लिखना चाहो तो वो भी चलेगा। तुम यदि वहिनत्वेन वर्तिष्यसे, इफ यू बिहेव, इफ यू बिकम वहिन, वहिन सिनोनिम वर्ड है अग्नि का, याद रखिएगा। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वहिन और अग्नि ये सिनोनिम वर्ड है। तुम यदि वहिनत्वेन वर्तिष्यसे, अगर आप अग्नि बनते हैं, इफ यू विल बिकम फायर, तरही अहम वृष्टि भविष्यामि, तरही देन अहम आई एम, वृष्टि मीन्स होता है रेन, भविष्यामि मीन्स आई विल बिकम। ठीक है, मैं क्या बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा वृष्टि यानी कि रेन। तो राजा भोज उस लड़के से कह रहे हैं कि अगर आप अग्नि बनते हैं तो मैं बन जाऊंगा वर्षा। वृष्टि पूर्ता वहिनी स्थातुम न शक्नोति, वृष्टि मीन्स रेन, पूर्तः मीन्स होता है इन फ्रंट ऑफ, वहिनः मतलब अग्नि, स्थातुम न शक्नोति कैन नॉट स्टैंड। सो फायर कैनॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ रेन। तथा त्वम अपि मम पुरतः स्थातुम न शक्नोति, तथा लाइक दैट यू कैनॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, वैसे ही आप भी मेरे सामने उपस्थित नहीं रह सकते, यानी कि आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। मतलब ये ज्ञान भरी तकरार चल रही है उनके बीच में। ठीक है, घट से शुरू हुआ, घट से फिर हैमर पे आया, हैमर से अग्नि पे, और अग्नि से अभी राजा भोज ने इस कन्वर्सेशन को लेके गए वर्षा तक, वृष्टि तक। तो राजा भोज भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इफ यू बिकम फायर आई शैल बिकम रेन, द फायर कैनॉट स्टैंड बिफोर द रेनफॉल, सिमिलरली यू कैनॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, आप भी मेरे सामने उपस्थित नहीं रह सकते। युवक ने अब जवाब दिया। युवक भी बहुत इंटेलिजेंट था तो उसने भी जवाब दिया, वृष्टि तु वायु स्वबलेन यत्र कुत्रापि वारयितुम अर्हति। वृष्टि मीन्स रेन, वायु मीन्स होता है विंड, स्वबलेन, अब इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। स्वबलः इसका मतलब होता है ओन फोर्स, ओन पावर। यत्र कुत्रापि एनीवेयर, वारयितुम अर्हति मीन्स होता है ब्लो। तो वृष्टि तो वायु स्वबलेन यत्र कुत्रापि वारयितुम अर्हति, वृष्टि मीन्स रेन है ना। तो रेन को वायु, वायु मीन्स विंड, विंड रेन को अपने बल से, अपने फोर्स से कहीं भी, यत्र कुत्रापि एनीवेयर, ब्लो कर सकती है, उसको बहा सकती है। तो वो क्या कह रहे हैं, वृष्टि वायु बलेन, विंड इज एबल टू ब्लो, विंड इज एबल टू ब्लो रेन हियर एंड देयर, और यू कैन से एनीवेयर विथ इज ओन फोर्स, अपने खुद के फोर्स से वो वायु रेन को यहाँ कहीं, यहाँ या वहाँ कहीं भी ले जा सकती। बिकमिंग द विंड आई विल वृष्टि रूपम भवंता, वृष्टि रूपम इन द फॉर्म ऑफ रेन, भवंता मतलब यू, अहम मीन्स आई एम, वायु भूतो आई विल बिकम वायु यानी कि विंड, इतः ततः वहिष्यामि, इतः हियर एंड देयर, वहिष्यामि मीन्स अगेन ब्लो। सो बिकमिंग द विंड आई विल ब्लो यू हियर एंड देयर व्हेन यू आर इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो मैं आपको यहाँ वहाँ कहीं भी अपने बल से घुमा सकता हूँ जब आप वृष्टि के रूप में हो गए यानी कि रेन के रूप में। तो उस लड़के ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया ये राजा भोज को कि अगर आप वृष्टि बनते हो तो वायु, जैसे बरसात होती है ना,
बरसात में यदि पवन चलने लगे, हवा चलने लगे तो बरसात रुक जाती है, यानी कि वो बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती। तो उस लड़के ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि यदि आप वृष्टि बनते हो तो मैं वायु बन जाऊंगा और मैं अपने स्वबल से, अपने ओन पावर से आपको यहाँ से वहाँ घुमा सकता हूँ। तो यहाँ पर राजा भोज के द्वारा दिया गया जो वायु वृष्टि का उदाहरण था, उसको वायु के उदाहरण से उस युवक ने दबा दिया। अब राजा भोज क्या करेंगे? तो राजा भोज ने कहा, राजा भोज यदि भगवान वातत्वेन वर्तिष्यसि। अब एक और वर्ड हमें यहाँ पर मिलता है, वात। वायु और वात ये दोनों सिनोनिम वर्ड है, आप इसको भी लिख लीजिए। यदि भगवान वातत्वेन वर्तिष्यसि, इफ यू विल बिकम विंड, अगर आप विंड बनते, तर्हि देन अहम, आई एम वायु भक्षकः भुजगः। वायु भक्षक विंड ईटर, भुजगः स्नेक, ये अंडरलाइन कीजिए और इस वर्ड को याद रखिएगा। भुजगः मीन्स होता है स्नेक, भविष्यामि मीन्स आई विल बिकम, आई बिकम। अगर आप वायु बनते हो तो मैं वायु को खाने वाला स्नेक बन जाऊंगा। भुजगः सन सततम वायु रूपम भवन्तः भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यामि। भुजगः मीन्स स्नेक, सनः मतलब लाइक, सततम मीन्स कंटिन्यूअसली, वायु रूपम इन द फॉर्म ऑफ wind, bhavanta, you, bhakshishami, I will eat you. So I will become snake and I will continuously eat you. तो राजा भोज का पूरा कन्वर्सेशन यहाँ ये स्नेक वाला फिर से सुन लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। If you become wind, I will become snake, and being a snake, I will eat you who are in the form of wind. Continuously I will eat you. अच्छा, ये इसका ये वायु भक्षक स्नेक क्यों कहा गया है? मे बी, मेरे ख्याल से ऐसा है, जैसे कि कोई भी जानवर वगैरह होता है ना, तो वो अपनी घ्राण शक्ति से, यानी कि सूंघने की शक्ति से भोजन ढूंढ लेते हैं कि भोजन किस दिशा में मिलेगा, गाय हो या कोई भी हो वो सूंघने की शक्ति से भोजन की तरफ चले जाते हैं। उसी प्रकार स्नेक भी बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालता है। तो मेरे अनुसार ऐसा है कि वो भी भोजन के लिए जीभ को बाहर निकालता है और उसे पता लगता होगा कि भोजन किस दिशा में मिलने वाला है, तो इसलिए वो यहाँ पर उसको वायु भक्षक कहा गया है, उस प्रक्रिया को में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि मैं वायु भक्षक स्नेक बन जाऊंगा और मैं कंटिन्यूसली आपको खाता रहूंगा। तो राजा भोज ने भी बहुत ही सुंदर जवाब उस युवक को दिया। अब युवक क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। भवान यदि सर्पः, इफ यू आर अ स्नेक, अगर आप सर्प बनते हो, तर्हि अहम सर्प भक्षको गरुड़ो भवामि। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इफ यू बिकम सर्प यानी कि स्नेक, देन आई विल बिकम ईगल, और मैं आपको खा लूंगा। ये एक अच्छा जवाब था उस युवक का। इफ यू बिकम द स्नेक, आई विल बिकम द ईगल एंड आई विल ईट यू। देन राजा भोज, त्वम यदि गरुड़ः, त्वम यदि गरुड़ः असि, इफ यू विल बिकम ईगल, तरी हम चक्रधारक विष्णु हूं। तो मैं क्या बन जाऊंगा? होल्डिंग सुदर्शन चक्र। कौन होल्ड करता है सुदर्शन चक्र को? विष्णु। आई विल बिकम विष्णु। विष्णु गरुड़ आरूढ़ भवति। तो विष्णु क्या करते हैं? राइड्स करते हैं। आरूढ़ मतलब होता है राइड करना, किसके ऊपर? गरुड़ के ऊपर। तो यहाँ पर राजा भोज ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया उस युवक को कि यदि आप सर्प बनते हो, सॉरी, यदि आप गरुड़ बनते हो, तो मैं सुदर्शन चक्रधारी श्री विष्णु बन जाऊंगा। और श्री विष्णु सवारी किस पे करते हैं? गरुड़ के ऊपर सवारी करते हैं। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। राजा भोज ने बहुत ही अच्छा जवाब वहाँ पर दिया। देखिए, ये ज्ञान की लड़ाई है। यहाँ पर एक दूसरे के ज्ञान को परख रहे हैं वो लोग कि कौन कितना जानता है। ऐसा होता है ना, जब दो मूर्ख दोस्त मिलते हैं तो दो मूर्खों भरी बातें करते हैं, और जब दो इंटेलिजेंट लोग मिलते हैं तो वो अपने ज्ञान की बातें करते हैं। डिपेंड करता है आप किस कंपनी में रहते हो। तो चलिए, आज तक के लिए यहाँ पर काफ़ी है हमारा। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था घट से, यानी कि पॉट से, पॉट से फिर हैमर पे, हैमर से फिर हम आए अग्नि पे, अग्नि से हम वृष्टि यानी कि बरसात पे आए, वहाँ से हम आगे बढ़े वायु पे, वायु से हम आगे बढ़े स्नेक पे, स्नेक से हम ईगल पे गए, और ईगल से फिर हम आए कहाँ पर आए?
ईगल से हम श्री विष्णु तक आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। स्टे होम एंड बी सेफ। गुड बाय।